नमस्कार। आज फिर फरमाइश है किसी बच्चे की। मेरी यूनिवर्सिटी से नहीं है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में ये स्टोरी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। अब जहाँ से भी है वो बच्चा, स्टोरीज़ तो सभी को अच्छी लगती हैं, तो इसलिए आज हम पढ़ते हैं एक और कहानी जिसको लिखा है एंटन चेखव ने। चेखव की कहानियाँ मैं पहले भी कई पढ़ा चुकी हूँ आपको, और आज ये नई कहानी है द बैट। बैट यानी कि शर्त। तो इस कहानी में आप देखेंगे कि एक शर्त लगती है, और बड़ी ही अच्छी कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। शर्त भी बड़ी अजीब है। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट। इट वॉज ये थी, अ डार्क अंधेरी, ऑटम पतझड़ की, नाइट रात। द ओल्ड बैंकर बूढ़ा बैंकर वॉज पेसिंग टहल रहा था, फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर एक कोने से दूसरे कोने तक, ऑफ हिज स्टडी अपने अध्ययन कक्ष के, स्टडी रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक टहल रहा था। रिकॉलिंग याद करते हुए, टू हिज माइंड अपने दिमाग में, द पार्टी उस पार्टी को, ही गेव जो उसने दी थी, इन द ऑटम पतझड़ के समय, 15 ईयर्स बिफोर 15 साल पहले। तो ये 15 साल पुरानी घटना को याद कर रहा है, यानी कि जब ये कहानी आप पढ़ेंगे तो पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलेगी। तो 15 साल बाद वो 15 साल पुरानी घटना को याद कर रहा है। देयर वर वहाँ पर थे, यानी पार्टी में थे, मैनी क्लेवर पीपल बहुत सारे चतुर लोग, एट द पार्टी में, एंड और मच इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, मच बहुत ज़्यादा, इंटरेस्टिंग रोचक, कन्वर्सेशन बातचीत हो रही थी। दे टॉक्ड उन्होंने बातचीत की, एमंग अदर थिंग्स दूसरी चीज़ों के बीच, ऑफ कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड की। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? मृत्यु दंड। तो पार्टी चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और लोगों ने दूसरे और टॉपिक्स के बीच एक टॉपिक छेड़ा, वो था कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड। द गेस्ट्स जो मेहमान थे, एमंग देम उनके बीच में, नॉट अ फ्यू स्कॉलर्स एंड जर्नलिस्ट। नॉट अ फ्यू यानी कि कम नहीं थे, स्कॉलर्स विद्वान, एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार। फॉर द मोस्ट पार्ट यानी ज़्यादातर में से, डिसअप्रूव्ड, अप्रूव मीन्स सहमति देना और डिसअप्रूव असहमति देना, तो उनमें से ज़्यादातर लोग असहमति व्यक्त कर रहे थे ऑफ कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड पर। दे फाउंड उनको लगा, इट ये यानी कि मृत्यु दंड, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या होता है? कालातीत। कालातीत क्या होता है? वो चीज़ें जो कि पुरानी हो चुकी हैं, यानी जिनको अब यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, काम में नहीं लाना चाहिए, वो ऑब्सोलीट होती हैं। जैसे कुछ परंपराएं होती हैं, पुरानी होती हैं, जैसे हमारी सती प्रथा है, ऑब्सोलीट है, बुरी भी थी, होनी भी नहीं चाहिए थी। तो जो चीज़ें हैं जो नो लॉन्गर इन यूज़ आप कह सकते हैं, जो अब यूज़ में नहीं है, वो ऑब्सोलीट हैं। तो जो ज़्यादातर मेहमान थे वो ये कह रहे थे कि ये जो परंपरा है कैपिटल पनिशमेंट की, मृत्यु दंड देने की, ये ऑब्सोलीट है, पुरानी है। एज अ मीन्स ऑफ पनिशमेंट, मीन्स यानी कि तरीका, ऑफ पनिशमेंट दंड देने का, ये बहुत पुराना तरीका है। अनफिटेड यानी अब सुइटेबल नहीं है, उचित नहीं है, टू अ क्रिश्चियन स्टेट एक ईसाई समाज में, एक ईसाई देश में, एंड इमोरल और ये अनैतिक है। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, थॉट सोचते थे, दैट के कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड शुड बी रिप्लेस्ड उसकी जगह ले लेनी चाहिए, यूनिवर्सली यानी पूरे मतलब कि सभी देशों में, पूरे विश्व में, यूनिवर्सली यानी पूरे विश्व में, सार्वभौमिक रूप से, बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कैद से,
यानी सारे देशों में ये होना चाहिए कि मृत्युदंड की बजाय आजीवन कैद होनी चाहिए। हमारे यहाँ मृत्युदंड दिया जाता, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता, केवल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। हमारे देश में भी जब जब किसी को फांसी दी जाती है तब तब ये चर्चा जोर पकड़ती है, ये बहस जोर पकड़ती है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाना चाहिए। आई डोंट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, विद यू, तुमसे, यानी आप लोगों से मैं सहमत नहीं हूँ। सैड द होस्ट, मेजबान ने कहा। मेजबान कौन था? यही आदमी ऊपर जिसका परिचय अभी आपसे हुआ, बैंकर, बूढ़ा बैंकर। तो उसने अपने मेहमानों से कहा कि मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ। आई माई सेल्फ, मैंने खुद, हैव एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया है, नाइदर कैपिटल पनिशमेंट, ना तो मृत्युदंड, नॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ना ही आजीवन कारावास। बट इफ वन में जज ए प्रायोरी, बट लेकिन, इफ यदि, वन व्यक्ति में जज निर्णय ले, ए प्रायोरी मतलब कि वैज्ञानिक रूप से निर्णय लिया जाए, तार्किक रूप से निर्णय लिया जाए, देन तो इन माय ओपिनियन, मेरे राय में, कैपिटल पनिशमेंट यानी जो मृत्युदंड है, इज मोर मॉरल, ज़्यादा नैतिक है, एंड मोर ह्यूमन, और ज़्यादा मानवीय है, देन इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद से। तो वो कहता है कि मैंने, आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस, यानी मैंने तो अभी कोई अनुभव नहीं किया, ना तो मुझे कभी मृत्युदंड मिला और ना मुझे कभी आजीवन कारावास मिला, तो मुझे तो इसका कोई अनुभव है नहीं। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक रूप से डिसीज़न लें तो मेरी राय में कैपिटल पनिशमेंट बेहतर है, ज़्यादा मानवीय है। किससे? इम्प्रिजनमेंट से, कैद से, जो आजीवन कैद है उससे। एग्जीक्यूशन यानी कि मृत्युदंड, किल्स मार डालता है, इंस्टेंटली तुरंत, एक पल में। लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास, किल्स मारता है, बाय डिग्रीज धीरे धीरे। हु इज द मोर ह्यूमन, हु इज कौन है, द मोर ज़्यादा, ह्यूमन मानवीय, एग्जीक्यूशनर मीन्स मारने वाला, हत्यारा। तो कौन ज़्यादा मानवीय हत्यारा है? वन वो, हु किल्स जो मारता है, यू आपको, इन अ फ्यू सेकेंड्स कुछ सेकंडों में, और या फिर वन वो, हु ड्रॉज जो खींचता है, द लाइफ जीवन, आउट ऑफ यू आपके अंदर से, इंसेसेंटली लगातार, फॉर ईयर्स वर्षों तक। तो इसका ये कहना है बैंकर का कि जो आजीवन कारावास है वो तो धीरे धीरे करके मारता है, सालों तक मारता है। तो कौन सा हत्यारा ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, जो आपको कुछ ही पलों में मार दे या फिर सालों तक आपको मारता रहे? दे आर बोथ, वो दोनों ही हैं, इक्वली समान रूप से, इमोरल अनैतिक, रिमार्क्ड टिप्पणी की, वन ऑफ द गेस्ट्स एक मेहमान ने, बिकॉज क्योंकि, देयर पर्पज उनका उद्देश्य, इज है, द सेम एक जैसा, टू टेक अवे लाइफ जीवन ले लेना, द स्टेट सरकार, इज नॉट गॉड ईश्वर नहीं है। द स्टेट वैसे राज्य होता है, तो लेकिन राज्य में जो आपको कैपिटल पनिशमेंट देता है वो सरकार देती है या फिर जुडिशियरी देती है, तो आप राज्य कह सकते हैं कि जो राज्य है वो भगवान नहीं है। इट हैज़ नो राइट, इसको कोई अधिकार नहीं है, टू टेक अवे लेने का, दैट उसको, विच जिसको के, इट कैन नॉट गिव ये नहीं दे सकता, बैक वापस, इफ यदि, इट शुड सो डिज़ायर ये
कभी ऐसा चाहे। देखिए, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपने को मिला है किसी को, कैदी को, तो उसकी सज़ा वापस ली जा सकती है। यानी कभी मान लीजिए ये प्रूव हो कि वो इनोसेंट था, तो उसको कैद से बाहर निकाल सकते हैं, जेल से बाहर निकाल सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, भाई तुम इनोसेंट थे और जाओ अब आराम करो, मतलब कि अब तुम आज़ाद हो। लेकिन एक बार किसी को गलती से कैपिटल पनिशमेंट दे दिया या फिर उसको माफ़ करने का दिल किया, तो वो नहीं हो सकता। ये कह रहा है होस्ट, नहीं, किसी गेस्ट ने कहा ये। रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट। अमंग द कंपनी, इस कंपनी में यानी इस संगत में, इस पार्टी में, वॉज था अ लॉयर, एक वकील, अ यंग मैन, एक युवक, ऑफ अबाउट 25, लगभग 25 साल का, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, हिज ओपिनियन, उसकी राय, ही सेड, उसने कहा, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, एंड और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, आर इक्वली इमोरल, समान रूप से अनैतिक हैं, बट लेकिन, इफ़, यदि, आई वर ऑफर्ड, मुझे दिया जाता, द चॉइस, चुनाव करने की छूट, बिटवीन दैम, उन दोनों में से, आई वुड सर्टेनली चूज़, तो मैं निश्चय ही चुनता, द सेकेंड, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। इट्स बेटर, ये बेहतर है, टू लिव, जीवित रहना, समहाउ, किसी न किसी तरह, देन, बजाय, नॉट टू लिव, ना रहने के, जीवित ना रहने के, एट ऑल, बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी जीवित ना रहने से किसी न किसी तरह जीवित रहना ज़्यादा बेहतर है। देयर एंस्यूड, वहाँ पर हो गया, अ लाइवली, एक बड़े जोर का, डिस्कशन, यानी कि वाद विवाद, विचार विमर्श, खूब जोर शोर से इस पर विचार विमर्श हुआ। लाइवली मीन्स जीवंत डिस्कशन, वाद विवाद, और एंस्यूड हो गया। द बैंकर, यानी ये जो बैंकर है, जो बैंक में काम करने वाला, बैंकर आप कह सकते हैं, हु वॉज, जो कि था, देन, उस समय, यंगर, ज़्यादा युवा, एंड और मोर नर्वस, ज़्यादा नर्वस था, सडनली, अचानक, लॉस्ट हिज टेम्पर, उसे गुस्सा आ गया, बेंड हिज फिस्ट, उसने अपना मुक्का मारा, ऑन द टेबल, मेज पर, एंड और, टर्निंग टू द यंग लॉयर, टर्निंग, मुड़ते हुए, टू द यंग लॉयर, युवा वकील की तरफ, क्राइड आउट, चिल्लाया। अभी वकील ही तो था जिसने कहा था कि भाई मैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट चूज़ करूँगा, तो उसकी तरफ मुड़ते हुए वो चिल्लाया, इट्स अ लाई, ये झूठ है, आई बेट यू, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। तो अभी देखिए टाइटल आ गया, टाइटल इस स्टोरी का यही है, बेट, शर्त। तो आई बेट यू, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, 2 मिलियंस, 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख रुपए की, यू वॉन्ट स्टिक, तुम नहीं चिपके रहोगे, इन अ सेल, एक कोठरी में, इवन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल भी, मैं तुम्हें 2 मिलियन देने को तैयार हूँ, और 2 मिलियन की मैं शर्त लगाता हूँ तुमसे कि तुम एक कोठरी में 5 साल तक भी नहीं टिक सकते। इफ़ यू मीन, अगर तुम्हारा मतलब है, इट सीरियसली, गंभीर रूप से, यानी अगर तुम ये बात सीरियसली कह रहे हो, गंभीर रूप से कह रहे हो, रिप्लाइड द लॉयर, वकील ने उत्तर दिया, देन, तो, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, आई विल स्टे, मैं ठहरूंगा, नॉट 5, ना के 5 नहीं, बट 15, बल्कि 15, यानी मैं 5 साल नहीं 15 साल कैद में काटूंगा अगर तुम सीरियसली कह रहे हो। 15 डन, 15,
हो गया, तय हो गया। क्राइड द बैंकर, बैंकर चिल्लाया। जेंटलमैन, महानुभावों, आई स्टेक 2 मिलियंस, मैं 2 मिलियन की शर्त लगाता हूँ। एग्रीड, ठीक है, सहमत। यू स्टेक 2 मिलियंस, तुम 2 मिलियन का खतरा ले रहे हो, तुम अपना 2 मिलियन खतरे में डाल रहे हो। आई माई फ्रीडम, मैं अपनी आज़ादी खतरे में डाल रहा हूँ। सैड द लॉयर, वकील ने कहा। सो इस प्रकार दिस, ये, वाइल्ड, जंगली, रिडिकुलस, हास्यास्पद, बैट, शर्त, केम टू पास, लग गई। इस प्रकार ये हास्यास्पद जंगली शर्त लग गई। द बैंकर हु एट दैट टाइम, तो ये जो बैंकर है अभी जिसकी बात हो रही है, जो अपनी स्टडी रूम में टहल रहा है एक कोने से दूसरे कोने तक, तो ये जो बैंकर है एट दैट टाइम, उस समय, हैड, रखता था, टू मैनी मिलियंस, बहुत सारा पैसा, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2 मैनी मिलियंस यानी बहुत सारे मिलियंस रुपए थे उसके पास। अब ये रशियन राइटर है तो रूबल्स, अभी तो वहाँ की रूबल है रशिया की, बहरहाल जो भी हो, तो यहाँ पे करेंसी का नाम तो दिया ही नहीं है, तो हम तो रुपए बोलेंगे उसको। तो उसके पास 2 मैनी मिलियंस टू काउंट। अब देखिए, पहले भी कई बार मैंने आपको बताया कि ये TOO2 आता है और फिर TO2 आता है, तो उस सेंटेंस का मतलब निगेटिव होता है, जबकि उसमें नॉट तो कहीं आया ही नहीं। देखिए, 2 मैनी मिलियंस टू काउंट, यानी उसके पास इतने मिलियन रुपए थे कि वो गिन नहीं सकता था। और स्पॉइल्ड, वो बिगड़ैल था, एंड कैप्रिशियस, और झक्की था, बहुत पैसे वाला था, बिगड़ैल था और झक्की था। वॉज बिसाइड हिमसेल्फ, अपने आपे से बाहर हो गया, विद रैप्चर, खुशी से। ड्यूरिंग सपर, रात के भोजन के दौरान, ही सैड, उसने कहा, टू द लॉयर, वकील से, जोकिंगली, मजाक में, कम टू योर सेंसेस, होश में आओ, यंग रोआन, यंग मीन्स युवा, रोआन वो जो घोड़ा होता है उसको बोलते हैं, तो यंग रोआन, जवान घोड़े, होश में आओ, बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। 2 मिलियंस यानी कि 20 लाख, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू मी, मेरे लिए, बट, लेकिन, यू स्टैंड टू लूज, तुम खोने के लिए खड़े हो। 3 और 4, 3 या 4, ऑफ द बेस्ट ईयर्स, सबसे अच्छे साल, ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के। आई से, मैं कह रहा हूँ, 3 और 4, 3 या 4, बिकॉज, क्योंकि, यू विल नेवर स्टिक, तुम कभी नहीं टिकोगे, इट आउट एनी लॉन्गर, इससे ज़्यादा। डोंट फॉरगेट, मत भूलना, आइदर, यू अनहैप्पी मैन, कि तुम अप्रसन्न आदमी, दैट वॉल्यूंटरी इज, यानी डोंट फॉरगेट आइदर, इसको भी मत भूलना, तुम अप्रसन्न आदमी, दैट, कि, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी मीन्स जो स्वेच्छा से लिया गया, अपनी इच्छा से लिया गया, इज मच हैवियर, ज़्यादा भारी होता है, देन, बजाय, एनफोर्स्ड, जो कि लादा गया हो, थोपा गया हो, इम्प्रिजनमेंट, कैद। तो ऐसी कैद ज़्यादा भारी होती है जो खुद अपनी मर्जी से ली गई हो, बजाय उसके जो कि हमारे ऊपर थोपी गई हो, लादी गई हो। द आइडिया, ये विचार, दैट, कि, यू हैव द राइट, तुम्हें अधिकार है, टू फ्री योर सेल्फ, अपने आप को आज़ाद करने का, एट एनी मोमेंट, किसी भी पल, विल पॉइजन, जहर घोल देगा, द होल ऑफ योर लाइफ, तुम्हारे पूरे जीवन में, इन द सेल, उस कोठरी में, आई पिटी यू, मुझे तुम पर दया आ रही है। एंड नाउ, और अब, द बैंकर,
वो बैंकर पेसिंग टहलते हुए फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक, रिकॉल्ड याद किया, ऑल दिस ये सब, एंड आस्क्ड हिमसेल्फ और अपने आप से पूछा। तो यहाँ तक जो कहानी चल रही थी फ्लैशबैक में वो बता रहा था, अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आई। तो शुरुआत जब हुई थी तो प्रेजेंट से हुई थी, फिर कहानी फ्लैशबैक में गई और अब फिर से प्रेजेंट में लौट आई। अब वो अपने आप से पूछ रहा है, वाई डिड आई मेक दिस बैट, मैंने ये शर्त क्यों लगाई, व्हाट्स द गुड, क्या अच्छा हुआ, क्या फायदा हुआ, द लॉयर, वकील, लूजेस, वकील ने खो दिए 15 ईयर्स, 15 साल ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के, एंड आई थ्रो अवे, और मैंने फेंक दिए 2 मिलियंस, 20 लाख, विल इट कन्विंस, क्या ये विश्वास दिलाएगा पीपल, लोगों को, दैट कि कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, इज वर्स, ज़्यादा बुरा है, और या बेटर, बेहतर है, देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास से। नो नो, नहीं नहीं, ऑल इज टफ एंड रबिश, ये सब कूड़ा करकट है। ऑन माई पार्ट, मेरे पार्ट पर, यानी मेरे पक्ष पर, इट वॉज, ये था, द कैप्रिस, यानी सनक, ऑफ अ वेल फेड, वेल फेड अच्छे खाते पीते मैन, आदमी की। तो भाई जो अच्छा खाता पीता आदमी होता है, पैसे वाला होता है, उनकी अपनी सनक होती है, तो ये तो मेरी सनक थी। ऑन द लॉयर्स, और वकील के पार्ट पर, प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, एकदम शुद्ध लालच था सोने का। तो मैंने तो अपनी सनक में शर्त लगाई और उस वकील ने अपनी लालच में शर्त लगाई। ही रिकलेक्टेड, उसने याद किया, फर्दर, और आगे। अब फिर से स्टोरी जारी है फ्लैशबैक में, अभी तो प्रेजेंट में थी, ये वाला प्रेजेंट था, अब फिर से फ्लैशबैक में गई। ही रिकलेक्टेड, उसने याद किया, फर्दर, आगे, वॉट हैपेंड, क्या हुआ था, आफ्टर द इवनिंग पार्टी, शाम की उस पार्टी के बाद। इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, दैट के द लॉयर, वकील, मस्ट अंडरगो, झेलेगा, हिज इम्प्रिजनमेंट, अपनी कैद, अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे ज़्यादा कठोर अवलोकन के तहत, यानी निरीक्षण के तहत उसको देखा जाएगा, उस पर नज़र रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी अपने आप को खोल के बाहर निकल ले। इन अ गार्डन विंग, यानी गार्डन बगीचा, विंग यानी बगीचे में एक जो कोई कह सकते हैं बिल्डिंग हो बगीचे में, तो बगीचे की बिल्डिंग में, ऑफ द बैंकर्स हाउस, उस बैंकर के घर के। तो बैंकर के घर में बगीचे में कोई छोटी इमारत थी, या फिर आप कहिए कुछ कमरे थे, एक कोठरी थी, तो वहाँ वो उसको रखा गया। इट वॉज एग्रीड, ये सहमति दी गई, ये तय किया गया, दैट के ड्यूरिंग द पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वुड बी डिप्राइव्ड, उसे वंचित रखा जाएगा, यानी उसे छीन लिया जाएगा, ऑफ द राइट, अधिकार, टू क्रॉस, पार करने का, द थ्रेशहोल्ड, देहरी, चौखट, टू सी लिविंग पीपल, और कौन सा अधिकार उससे छीना जाएगा, टू सी, देखने का, लिविंग पीपल, जीवित लोगों को, और टू हियर ह्यूमन वॉइसेस, इंसानी आवाज़ें सुनने का अधिकार उससे छीना जाएगा, एंड टू रिसीव लेटर्स, और पत्र प्राप्त करने का अधिकार, एंड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र प्राप्त करने का अधिकार उससे छीना जाएगा। यानी ना तो उसको लेटर वो लिख सकता है, भेज सकता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता, न्यूज़पेपर्स उसको नहीं मिलेंगे, क्या चल रहा है आसपास की दुनिया में ये उसको नहीं पता चलेगा।
कोई इंसान की आवाज़ नहीं सुनेगा, किसी इंसान का चेहरा नहीं देखेगा। ही वॉज परमिटेड, उसको अनुमति दी गई, टू हैव अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र रखने की, टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ने की, टू राइट लेटर्स, खत लिखने की, टू ड्रिंक, खत लिखने की इजाज़त थी, खत रिसीव करने की नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, तो उसको ख़त लिखने की इजाज़त थी लेकिन रिसीव करने की इजाज़त नहीं थी। टू ड्रिंक वाइन, शराब पीने की इजाज़त तो उसको थी, एंड स्मोक टोबैको, और तंबाकू यानी कि बीड़ी सिगरेट ये सब पीने की उसको इजाज़त थी। बाय द एग्रीमेंट, इस समझौते के द्वारा, ही कुड कम्युनिकेट, वो बातचीत कर सकता था, बट ओनली इन साइलेंस, लेकिन केवल चुपचाप, यानी बोल नहीं सकता था। यानी कम्युनिकेट कैसे करेगा, केवल लिख कर, बोल नहीं सकता कि कोई उसको आवाज़ दे और वो किसी की आवाज़ सुने, क्योंकि ह्यूमन वॉइस तो वो सुन ही नहीं सकता, लेकिन अपनी बात कह सकता है, लेकिन केवल शांति से, यानी कि लिख कर। विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी संसार से, थ्रू अ लिटिल विंडो, एक छोटी सी खिड़की में से, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, जो कि विशेष रूप से बनाई गई थी, फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य से। एवरीथिंग नेसेसरी, हर चीज़ जो कि आवश्यक थी, बुक्स, किताबें, म्यूज़िक, संगीत, वाइन, शराब, ही कुड रिसीव, वो प्राप्त कर सकता था, इन एनी क्वांटिटी, किसी भी मात्रा में, बाय सेंडिंग, भेज कर, अ नोट, यानी कि एक नोट, यानी कि एक पत्र लिखकर, किसी कागज़ पर नोट लिखकर, पत्र लिखकर, थ्रू द विंडो, खिड़की में से। द एग्रीमेंट, इस समझौते ने, प्रोवाइडेड फॉर, उपलब्ध कराया, ऑल द, सारी, माइन्यूटेस्ट, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी, डिटेल्स, विवरण, विच, जिन्होंने, मेड, बना दिया, द कन्फाइनमेंट, कैद को, जेल खाने को, स्ट्रिक्टली, कठोरता से, सॉलिटरी, एकाकी, यानी एकांत कारावास बहुत कठोर कर दिया, इस तरीके का समझौता हुआ। एंड इट ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज का मतलब यहाँ एहसानमंद करना नहीं होता, ऑब्लाइज मतलब बाध्य किया, द लॉयर, वकील को, टू रिमेन, रहने के लिए, एग्जैक्टली, ठीक, 15 ईयर्स, 15 साल, फ्रॉम 12 o'clock ऑफ नवंबर 14, 1870, यानी 14 नवंबर 1870 के रात के 12 बजे से लेकर, टू 12 o'clock, 12 बजे तक, ऑफ नवंबर 14, 1885, 14 नवंबर 1885 तक, 12 बजे तक। द लीस्ट अटेम्प्ट, यानी कम से कम प्रयास, ऑन हिज पार्ट, उसके भाग पर, उसके पक्ष पर, टू वायोलेट, उल्लंघन करने का, द कंडीशंस, शर्तों का, टू एस्केप, बच निकलने का, इफ़ ओनली फॉर 2 minutes, अगर 2 मिनट पहले भी, फॉर द टाइम, उस समय से, फ्रीड द बैंकर, जब वो बैंकर उसको आज़ाद करने वाला था, फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, इस यानी ऑब्लिगेशन से, टू पे हिम, कि वो उसको अदा करे, द 2 millions, यानी 20 लाख। समझ में आया ये सेंटेंस, यानी कि अगर लीस्ट अटेम्प्ट करेगा, छोटा सा भी प्रयास करेगा ये वकील उल्लंघन करने का, इन शर्तों का, वायोलेट द कंडीशंस, इन शर्तों का उल्लंघन करने का छोटा सा भी प्रयास करेगा, टू एस्केप, और बचने की कोशिश करेगा, यानी कैद से निकलने की कोशिश करेगा, अगर 2 मिनट पहले भी, है ना, ओनली फॉर 2 minutes बिफोर, अगर 2 मिनट पहले भी, द टाइम, समय से, तो उसका ये प्रयास, अगर 2 मिनट, 15 साल पूरे होने से 2 मिनट पहले भी अगर उसने कैद खाने से निकलने की कोशिश की ना, तो फ्रीड द बैंकर,
तो बैंकर आज़ाद होगा फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। तो जो बाध्य हो रहा है वो बाध्यता से, टू पे हिम उसको अदा करने की, द 2 मिलियंस 20 लाख रुपए जो वो अदा करने वाला है, तो उससे आज़ादी मिल जाएगी। यानी फिर बैंकर उसको 20 लाख रुपए नहीं देगा अगर वो 2 मिनट पहले भी, 15 साल के 2 मिनट पहले भी इस कोठरी से निकला। मान लीजिए 5 साल बाद उसका मन करता है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मन करता है कोई पैसा नहीं मिलेगा, 14 साल बाद मन करता है उसका बाहर निकलने का तो भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। पूरे 15 साल यानी 14 नवंबर 1885 के रात ठीक 12 बजे ही वो निकल पाएगा। तो ऐसी शर्त रख दी गई, अगर इससे 2 मिनट पहले भी वो निकला ना तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पहले साल के दौरान ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैद के, द लॉयर वकील, एज फार एज इट वॉज पॉसिबल, एज फार एज जहाँ तक, इट वॉज पॉसिबल संभव था, टू जज यानी उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना, फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स उसके छोटे छोटे पत्रों से, सफ़र्ड वो पीड़ित था, टेरिबली बहुत ज़्यादा, फ्रॉम लोनलीनेस एकाकीपन से, एंड बोर्डम और उबाऊपन से, फ्रॉम हिज विंग उसकी इमारत से, डे एंड नाइट दिन और रात, केम आती थी, द साउंड आवाज़, ऑफ द पियानो पियानो की, ही रिजेक्टेड उसने इनकार कर दिया, वाइन एंड टोबैको शराब पीने से और तंबाकू लेने से, वाइन शराब, ही रोट उसने लिखा, एक्साइट्स यानी जगाती है, डिज़ायर्स इच्छाओं को, एंड डिज़ायर्स और इच्छाएं, आर द चीफ वो हैं चीफ मुख्य, फोज शत्रु दुश्मन, ऑफ अ प्रिजनर एक कैदी के, बिसाइड्स इसके अलावा, नथिंग इज़ मोर बोरिंग कोई भी चीज़ ज़्यादा उबाऊ नहीं होती, देन टू ड्रिंक शराब पीने से, गुड वाइन अच्छी शराब, एलोन अकेले। तो भाई शराब पीनी है तो कंपनी होनी चाहिए, दोस्त लोग होनी चाहिए, अकेले शराब पीने से ज़्यादा उबाऊ कोई चीज़ नहीं होती, ये उसने लिखा। एंड और टोबैको तंबाकू, स्पॉइल्स ख़राब कर देता है, द एयर हवा को, इन हिज रूम उसके कमरे में, यानी वो यदि टोबैको जो बीड़ी होती है सिगरेट होती है उसमें तंबाकू भरा होता है, तो अगर वो उसको पिएगा तो उसके कमरे की हवा ख़राब हो जाएगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पहले साल के दौरान, द लॉयर वॉज सेंट वकील को भेजी गई, बुक्स किताबें, ऑफ अ लाइट कैरेक्टर एक हल्के तरीके की, हल्की क्वालिटी की यानी हंसी मजाक की, नॉवेल्स उपन्यास, विद अ कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट जिनमें के कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, लव इंटरेस्ट प्रेम प्रसंग थे, जटिल प्रेम प्रसंगों वाले नॉवेल्स उपन्यास उसको भेजे गए, स्टोरीज़ उसको कहानियों की किताबें भेजी गई, और वो कहानियाँ काय की थी, क्राइम यानी अपराध की कहानियाँ, एंड फैंटासी और कल्पना की कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, डेविल्स की कहानियाँ, कॉमेडीज़ उसको हास्य नाटक भेजे गए, एंड सो ऑन और इसी प्रकार की उसको किताबें भेजी गईं। इन द सेकेंड ईयर दूसरे साल में, द पियानो वॉज हर्ड नो लॉन्गर पियानो अब सुनाई नहीं दिया, एंड द लॉयर आस्क्ड और वकील ने मंगाए, ओनली फॉर क्लासिक्स केवल शास्त्रीय चीज़ें यानी जो क्लासिकल राइटिंग्स हैं जैसे ग्रीक रोमन लिटरेचर मंगाया, और जैसे मिल्टन का हुआ पैराडाइज लॉस्ट ये क्लासिकल लिटरेचर में आता है, तो केवल क्लासिक्स उसने मंगाए। इन द फिफ्थ ईयर 5वें साल, म्यूज़िक वॉज हर्ड अगेन फिर से संगीत सुनाई दिया, एंड द प्रिजनर और उस कैदी ने, आस्क्ड फॉर मांगी, वाइन शराब, दोज वो, हु वाज्ड हिम जो उसको देखते थे, सैड बोले,
दैट के ड्यूरिंग द होल ऑफ दैट ईयर, उस पूरे साल, ही वॉज ओनली ईटिंग ड्रिंकिंग, वो केवल खा रहा था, पी रहा था, एंड लाइंग ऑन हिज बेड, और अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से साल दर साल चेंज आ रहे हैं उसकी साइकोलॉजी में। यानी पहले साल उसने क्या किया, है ना, पहले साल उसको बहुत बोर्डम लगा, बहुत अकेलापन महसूस हुआ, उसने खूब पियानो बजाया, है ना, और फिर उसने क्या किया, दूसरे साल में उसने शराब मांगी, तो वो जो बोर्डम था उसका, उससे उसने एक तरीके से छुटकारा पा लिया और वो शराब पीने लगा जो कि पहले साल में वो पीने से इनकार कर रहा था ये कह के कि भाई बिना दोस्तों के शराब पीना बेकार है, बोरिंग है, लेकिन दूसरे साल में वो शराब पीने लगा। तो दूसरा साल जो उसने बिताया ईटिंग ड्रिंकिंग एंड लाइंग ऑन द बेड, खाने में, पीने में और बिस्तर पर सोने में। तो आप लोग जिस यूनिवर्सिटी के भी हो, जहाँ से भी मुझे ये रिक्वेस्ट आई है, ये चीज़ नोट करते जाइएगा कि पहले साल में उसने क्या किया, दूसरे साल में उसने क्या किया, और साइकोलॉजिकली देखिए कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं उसके एटीट्यूड में, उसका सोचने का तरीका, उसका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। तो पहले साल दूसरे साल देखते जाइएगा कि वो कैसे बदल रहा है। ही योन्ड, वो जम्हाई लेता था, ऑफन, अक्सर, एंड टॉक्ड, और बातचीत करता था, एंग्रीली, गुस्से से, टू हिमसेल्फ, अपने आप से। बुक्स, किताबें, ही डिड नॉट रीड, वो नहीं पढ़ता था। तो दूसरे साल में उसने किताबें नहीं पढ़ी, पहले साल में तो पढ़ी, दूसरे साल में नहीं पढ़ी। खाने पीने में, मौज करने में, सोने में उसने अपना दूसरा साल बिताया। समटाइम्स, कभी कभी, एट नाइट्स, रात को, ही वुड सिट डाउन, वो बैठ जाया करता था, टू राइट, लिखने के लिए। ही वुड राइट, वो लिखता था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एंड टीयर इट ऑल, और इस सब को फाड़ डालता था, अप इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी रात भर लिखता था और सुबह को फाड़ डालता था। मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार, ही वॉज हर्ड टू वीप, उसे रोते हुए सुना गया। तो दूसरे साल में वो रोया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सिक्स्थ ईयर, तो अब कई सारे साल स्किप कर दिए राइटर ने, तो अब वो सिक्स्थ ईयर की बात बता रहा है कि ऐसे चलते चलते छठे साल में क्या हुआ। सेकेंड हाफ यानी पीछा का जो बाद वाला अर्ध भाग है, दूसरा अर्ध भाग है, यानी बाद के जो 6 महीने ऑफ द सिक्स्थ ईयर, छठे साल के, द प्रिजनर बिगेन, इस कैदी ने शुरू किया, जीलसली, जील होती है उत्साह, उमंग, तो बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से, टू स्टडी, अध्ययन करना, पढ़ना, लैंग्वेजेस, भाषाओं का, फिलॉसफी, दर्शन का, एंड हिस्ट्री, और इतिहास का। ही फेल, वो टूट पड़ा, ऑन दीज सब्जेक्ट्स, इन विषयों पर, सो हंग्रीली, इतने भुक्खड़पने से, दैट के द बैंकर, बैंकर को, हार्डली, मुश्किल से ही, हैड टाइम, समय मिलता था, टू गेट बुक्स, किताबें मंगाने का, एनफ, पर्याप्त, फॉर हिम, उसके लिए। इन द स्पेस ऑफ 4 years, 4 सालों के दौरान, अबाउट 600 वॉल्यूम्स, लगभग 600 किताबें, वर बॉट, खरीदी गईं, एट हिज रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना पर। इट वॉज, ये था, वाइल दैट पैशन लास्टेड, जब ये पैशन, जब ये उमंग, ये उत्साह, ये भावना, लास्टेड यानी कि रही, लास्ट का मतलब अंत होना नहीं होता, लास्ट मतलब बने रहना, जब तक ये भावना बनी रही। दैट के द बैंकर, बैंकर ने, रिसीव्ड, प्राप्त किया, द फॉलोइंग लेटर, ये खत, फ्रॉम द प्रिजनर, कैदी से। माई डियर जेलर, मेरे प्यारे जेलर, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, दीज लाइन्स, इन पंक्तियों को, इन 6 लैंग्वेजेस, 6 भाषाओं में, शो देम, उनको दिखाना,
टू एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट लोगों को, यानी जो उन भाषाओं के जानकार हों, उन लोगों को, महारथी हों, एक्सपर्ट मतलब महारथी हों जो इन भाषाओं के, उनको दिखाना। लेट देम रीड, उनको पढ़वाना, देम यानी जो मैं लिख रहा हूँ ये उनको पढ़वाना। इफ़, यदि, दे डू नॉट फाइंड, उनको ना मिले, वन सिंगल मिस्टेक, एक भी गलती, आई बेग यू, तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, टू गिव ऑर्डर्स, कि तुम आज्ञा देना, टू हैव अ गन फायर्ड, एक बंदूक का फायर, बंदूक चलाने की, फायर्ड ऑफ इन द गार्डन, बगीचे में, बाय द नॉइज, इस शोर से यानी बंदूक की आवाज़ से, आई शैल नो, मैं जान जाऊंगा, दैट, के, माई एफर्ट्स, मेरे प्रयास, हैव नॉट बीन, नहीं गए, इन वेन, बेकार। द जीनियसेस, यानी कि प्रतिभाएं, ऑफ ऑल एजेस, सभी युगों की, एंड कंट्रीज, और देशों की, स्पीक, बोलती हैं, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में, बट, लेकिन, इन दैम ऑल, उन सभी में, बर्न्स, जलती है, द सेम फ्लेम, एक ही लौ। ओह, इफ़ यू न्यू, अगर तुम जान पाते, माय हेवनली हैप्पीनेस, मेरी दैवीय खुशी, नाउ, अब, दैट, जब, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूँ, देम, उनको, यानी जब मैं अलग अलग भाषाओं को समझ पा रहा हूँ तो मुझे कितनी खुशी हो रही है, काश तुम जान पाते। द प्रिजनर्स डिज़ायर, कैदी की इच्छा, वॉज फुलफिल्ड, पूरी की गई। टू शॉट्स, दो शॉट यानी दो धमाके, वर फायर्ड, किए गए, इन द गार्डन, बगीचे में, बाय द बैंकर्स ऑर्डर, बैंकर के आदेश पर। तो जिससे उसे पता चल गया कि उसने जो लिख कर दिया है 6 भाषाओं में, उनमें एक भी गलती नहीं है, तो 6 भाषाओं का महारथी हो गया वो। लेटर ऑन, बाद में, आफ्टर द 10th ईयर, 10वें साल के बाद, द लॉयर सेट, वकील बैठ गया, इमूवेबल, बिना हिले, बिफोर हिज टेबल, अपनी मेज के सामने, एंड रेड, और उसने पढ़ा, ओनली, केवल, द न्यू टेस्टामेंट, ये बाइबल है, 2 भागों में है बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तो उसने केवल न्यू टेस्टामेंट पढ़ा। द बैंकर फाउंड, बैंकर को लगा, इट, ये, स्ट्रेंज, अजीब, दैट, कि, अ मैन, एक आदमी, हु, जो, इन 4 ईयर्स, 4 सालों में, हैड मास्टर्ड, महारत हासिल कर चुका था, 600 इरियोडाइट वॉल्यूम्स, 600, इरियोडाइट मतलब कि विद्वता से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए, वॉल्यूम्स, किताबों में 600 किताबें उसने पढ़ ली। शुड हैव स्पेंट, उसने बिताया, नियरली, लगभग, अ ईयर, एक साल, इन रीडिंग, पढ़ते हुए, वन बुक, एक ही किताब। इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि पढ़ने में आसान है, समझने में आसान है, जो न्यू टेस्टामेंट है, इजी, आसान है टू अंडरस्टैंड, समझने में, एंड बाय नो मीन्स, और कुल मिलाकर, थिक, मोटी तो नहीं है। तो न्यू टेस्टामेंट ना तो मोटा है और ना पढ़ने में कठिन है, तो फिर 1 साल तक केवल यही किताब क्यों पढ़ी उसने, बड़ा अजीब लगा बैंकर को। द न्यू टेस्टामेंट वॉज देन रिप्लेस्ड, तो फिर न्यू टेस्टामेंट की जगह ले ली गई, बाय द हिस्ट्री, इतिहास ने, ऑफ रिलीजन्स, धर्मों के, एंड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र ने। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, अंतिम 2 सालों के दौरान, ऑफ हिज कन्फाइनमेंट, अपने कैद के, द प्रिजनर रेड, कैदी ने पढ़ा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट, एक असाधारण मात्रा,
क्वाइट हैपहैज़ार्ड, क्वाइट बिल्कुल, हैपहैज़ार्ड यानी अस्त व्यस्त, कभी कुछ कभी कुछ। नाउ अब ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप को अप्लाई करता था यानी लगाता था, पढ़ने में व्यस्त रखता था, टू द नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक विज्ञानों को। देन फिर ही वुड रीड, वो पढ़ा करता था बायरन, बायरन एक रोमांटिक पोइट है, और शेक्सपियर या फिर शेक्सपियर को पढ़ता था। नोट्स यूज टू कम, नोट्स यानी कि वो जो खत यूज टू कम आया करते थे फ्रॉम हिम, उसके पास से, इन विच जिनमें कि ही आस्क्ड, वो कहता था, टू बी सेंट, कि उसके लिए भेजे जाएं, एट द सेम टाइम, एक साथ, अ बुक, एक किताब, ऑन केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की, अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, एक पाठ्य पुस्तक चिकित्सा शास्त्र की, अ नॉवल, एक उपन्यास, एंड सम ट्रीटाइज, और कुछ निबंध, ऑन फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र पर, और थियोलॉजी या धर्मशास्त्र पर। ही रेड, वो पढ़ता था, एज दो, जैसे कि, ही वर स्विमिंग, वो तैर रहा हो, इन द सी, समुद्र में, एमंग, मध्य, बीच में, ब्रोकन पीसेस, टूटे हुए टुकड़ों के, ऑफ रेकेज, मलबे के, जैसे कोई पानी का जहाज डूबा हो और उसके मलबे के बीच में वो तैर रहा हो। एंड, और, इन हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा में, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने की, वॉज ईगरली ग्रेस्पिंग, उत्सुकता से पकड़ रहा हो, वन पीस आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरे टुकड़े को, तो जैसे वो समुद्र में तैर रहा हो और किसी मलबे के ढेर के बीच तैर रहा हो, और अपना जीवन बचाने की खातिर कभी इस टुकड़े को पकड़ता है, कभी उस टुकड़े को, इस तरीके से वो पढ़ रहा था अंत के 2 सालों के दौरान। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ गई, तो ये फ्लैशबैक चला और फिर से प्रेजेंट में आ गई। द बैंकर रिकॉल्ड, बैंकर ने याद किया, ऑल दिस, ये सब, एंड थॉट, और सोचा, टुमारो, कल, एट 12 o'clock, 12 बजे, ही रिसीव्स, वो प्राप्त कर लेगा, हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी, अंडर द एग्रीमेंट, समझौते के तहत, आई शैल हैव टू पे, मुझे अदा करना पड़ेगा, हिम, उसको, 2 millions, 20 लाख, इफ़ आई पे, अगर मैं अदा करता हूँ, इट्स ऑल ओवर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, विद मी, मेरे लिए, आई एम ruined, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। 15 years बिफोर, 15 साल पहले, ही हैड, उसके पास थे, टू मैनी मिलियंस टू काउंट, इतने ज़्यादा मिलियन रुपए कि वो गिन नहीं सकता था, बट नाउ, लेकिन अब, ही वॉज एफ्रेड, उसे डर लग रहा था, टू आस्क, पूछने में, हिमसेल्फ, अपने आप से, विच ही हैड मोर, कि उसके पास क्या ज़्यादा था, मनी, पैसा, और डेट्स, या फिर कर्जे, गैम्बलिंग, जुआ, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो उसने स्टॉक एक्सचेंज में खेला था, रिस्की, यानी खतरे, खतरनाक, स्पेकुलेशन, अंदाजे, एंड, और, द रेकलेसनेस, लापरवाही, ऑफ विच, जिससे कि, ही कुड नॉट रिड हिमसेल्फ, वो अपना पीछा ना छुड़ा पाया था, इवन इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में भी, हैड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ब्रॉट हिज बिजनेस, उसके व्यापार को ले गए, टू डिके, विनाश की ओर, एंड, और, द फियरलेस, निर्भीक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास वाला, प्राउड मैन, घमंडी, ऑफ बिजनेस, घमंडी व्यापारी, मैन ऑफ बिजनेस, घमंडी व्यापारी, हैड बिकम, बन गया था, एन ऑर्डिनरी बैंकर, एक साधारण बैंकर, ट्रेम्बलिंग, जो कि कांपता रहता था, एट एवरी राइज एंड फॉल, प्रत्येक उतार चढ़ाव पर, इन द मार्केट,
बाजार में। दैट कर्स्ड बैट, वो अभिशप्त शर्त। देखिए बैट फिर से आया जो कि टाइटल है कहानी का, तो आप देखेंगे कि पूरी कहानी टाइटल के इर्द गिर्द घूम रही है। इस शर्त की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। तो दैट कर्स्ड बैट, वो अभिशप्त शर्त, वो बुरी शर्त। मरमर्ड, बड़बड़ाया। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। क्लचिंग, जकड़ते हुए। हिज हेड, अपना सिर। इन डेस्पेयर, निराशा से। वाई डिडंट द मैन डाई, ये आदमी मरा क्यों नहीं। ही इज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, ये केवल 40 साल बूढ़ा है, यानी 40 साल की उम्र का है। ही विल टेक अवे, वो ले जाएगा। माई लास्ट फार्दिंग, फार्दिंग एक छोटा सिक्का होता है, 1/4, एक पेंस का 1/4, तो यानी वो मेरी आखिरी पाई पाई ले जाएगा। मैरी, शादी करेगा। एन्जॉय लाइफ, अपने जीवन के मज़े लेगा। गैम्बल, जुआ खेलेगा। ऑन द एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज में। एंड और आई विल लुक ऑन, मैं देखूंगा। लाइक एन एनवियस बैगर, एनवियस मीन्स ईर्ष्यालु, बैगर भिखारी, तो मैं एक ईर्ष्यालु भिखारी की तरह उसकी ओर देखूंगा। एंड हियर, और सुनूंगा। द सेम वर्ड्स, उन्हीं शब्दों को। फ्रॉम हिम, उससे। एवरी डे, हर दिन। आई एम ऑब्लाइज टू यू, ऑब्लाइज्ड, ऋणी हूँ। आई एम ऑब्लाइज टू यू, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। फॉर द हैप्पीनेस, खुशी के लिए। ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की। लेट मी हेल्प यू, चलो मैं तुम्हारी मदद करूं। तो वो सोच रहा है कि इस तरीके से वो रोज़ाना मुझसे बोला करेगा, मैं तो भिखारी हो जाऊंगा और वो अमीर हो जाएगा, और वो मुझसे रोज़ाना ये शब्द बोला करेगा कि मैं अपने जीवन की खुशी के लिए तुम्हारा कर्जदार हूँ, अब चलो आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नो, नहीं। इट्स टू मच, ये तो बहुत ज़्यादा है। द ओनली एस्केप, ओनली एकमात्र, एस्केप बच निकलने का रास्ता। फ्रॉम बैंकरप्सी, बैंकरप्सी दिवालियेपन से। एंड डिस्ग्रेस, और अपमान से, जिल्लत से। इज, है। दैट, कि द मैन शुड डाई, ये आदमी मर जाए। द क्लॉक, घड़ी ने। हैड जस्ट स्ट्रक, अभी अभी बजाए थे। 3, द बैंकर वॉज लिसनिंग, बैंकर सुन रहा था। इन द हाउस, घर में। एवरीवन, हर कोई। वॉज एस्लीप, सोया हुआ था। एंड, और। वन कुड हियर, व्यक्ति सुन सकता था। ओनली, केवल। द फ्रोजन ट्रीज, जमे हुए पेड़, सर्दी का मौसम है तो पेड़ों पे बर्फ जमी हुई है। जमे हुए पेड़। वाइनिंग, सरसरा रहे थे। आउटसाइड, बाहर। द विंडोज, खिड़कियों के। ट्राइंग, कोशिश करते हुए। टू मेक नो साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। ही टुक आउट, उसने बाहर निकाला। ऑफ हिज सेफ, अपनी अलमारी से, सेफ से। द की, चाबी। ऑफ द डोर, दरवाजे की। विच हैड नॉट बीन ओपन्ड, जो कि नहीं खोला गया था। फॉर 15 ईयर्स, 15 सालों से। पुट ऑन, पहना। हिज ओवरकोट, अपना ओवरकोट। एंड वेंट आउट, और बाहर गया। ऑफ द हाउस, घर से। द गार्डन, बगीचा। वॉज, था। डार्क, अंधेरा। एंड कोल्ड, और ठंडा। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अ डैम्प, एक गीला, गीली। पेनिट्रेटिंग, चुभने वाली। विंड, हवा। हाउल्ड, शोर मचा रही थी। इन द गार्डन, बगीचे में। एंड गेव, और दे रही थी। द ट्रीज, पेड़ों को। नो रेस्ट, कोई आराम नहीं, पेड़ों को आराम ही नहीं करने दे रही थी।
दो हालांकि ही स्ट्रेन माने चौड़ाई फैलाई, हिज आइज अपनी आँखें, द बैंकर कुड सी यानी बैंकर देख पा रहा था, नेदर द ग्राउंड ना तो जमीन, नॉर द वाइट स्टैच्यूज और ना ही सफ़ेद मूर्तियाँ, यानी उसके बगीचे में सफ़ेद मूर्तियाँ थीं, ना तो वो दिख रही थी ना ज़मीन दिख रही थी, नॉर द गार्डन विंग और ना ही बगीचे में जो इमारत बनी हुई थी वो दिख रही थी, नॉर द ट्रीज और ना ही पेड़ दिख रहे थे। अप्रोचिंग बढ़ते हुए, द गार्डन विंग यानी अपने बगीचे की इमारत की ओर, ही कॉल्ड उसने आवाज़ दी, द वॉचमैन को, ट्वाइस दो बार, पहरेदार को, तो उसने दो बार आवाज़ दी। देयर वॉज नो आंसर कोई जवाब नहीं मिला, एविडेंटली जाहिर सी बात है, द वॉचमैन पहरेदार हैड टेकन शेल्टर शरण ले चुका था, फ्रॉम द बैड वेदर बुरे मौसम से, एंड वॉज और था, नाउ अब, एस्लीप सोया हुआ, समवेयर कहीं, इन द किचन रसोई में, और द ग्रीन हाउस या फिर जो बगीचे में घर बना हुआ है उसमें। इफ़ अगर, आई हैव द करेज मेरे अंदर साहस है, टू फिलफिल पूरा करने का, माई इंटेंशन अपना इरादा, थॉट द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने सोचा, द सस्पिशन तो शक, विल फॉल जाएगा, ऑन द वॉचमैन पहरेदार पर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, तो अगर मैं अपना इरादा पूरा कर लूँ, इस आदमी को मार डालूँ, तो शक किस पे जाएगा, पहरेदार पर। इन द डार्कनेस अंधेरे में, ही ग्रोप्ड उसने तलाशा, फॉर द स्टेप्स सीढ़ियों को, एंड द डोर और दरवाजे को, एंड एंटर्ड और प्रवेश किया, द हॉल में, ऑफ द गार्डन विंग बगीचे की इमारत के, देन तब, पोक्ड हिज वे अपना रास्ता बनाया, इनटू अ नैरो पैसेज एक पतले से रास्ते में से, एंड स्ट्रक अ मैच और एक माचिस जलाई, नॉट अ सोल एक भी आत्मा या एक भी व्यक्ति, वॉज देयर नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। समवंस बेड किसी का बिस्तर तो था, विद नो बेड क्लॉथ्स लेकिन उस पर कोई कपड़ा नहीं था, ऑन इट उसके ऊपर, स्टूड देयर वहाँ पर खड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, किसी का बेड पड़ा हुआ था लेकिन कपड़ा नहीं था, एंड और, एन आयरन स्टोव एक लोहे का स्टोव यानी कि अंगीठी, लूम्ड यानी अस्पष्ट दिखाई दे रही थी, डार्क अंधेरे में, इन द कॉर्नर कोने में, द सील्स यानी जो मोहर सील लगी हुई थी, ऑन द डोर दरवाजे पर, दैट लेड जो कि ले जाता था, इनटू द प्रिजनर्स रूम कैदी के कमरे में, वॉज अनब्रोकन वो अनब्रोकन यानी सही सलामत थी, टूटी हुई नहीं थी, तो उसको बंद करके कैद करके उस पर सील लगा दी थी, सील कर दिया था उस कोठरी को, तो वो सील वैसी की वैसी थी। व्हेन जब, द माचिस वेंट आउट बुझ गई, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, फ्रॉम एजिटेशन यानी उत्तेजना से घबराहट से, पीप्ड झांका, इनटू द लिटिल विंडो उस छोटी सी खिड़की में से, इन द प्रिजनर्स रूम कैदी के कमरे में, अ कैंडल एक मोमबत्ती, वॉज बर्निंग जल रही थी, डिमली यानी कि धीरे धीरे, द प्रिजनर कैदी हिमसेल्फ खुद, सैट बैठा हुआ था, बाय द टेबल मेज के सहारे, ओनली केवल, हिज बैक उसकी पीठ, द हेयर बाल, ऑन हिज हेड उसके सिर पर, एंड हिज हैंड्स और उसके हाथों पर, वर विजिबल दिखाई दे रहे थे, ओपन बुक्स खुली हुई किताबें, वर स्ट्यून फैली हुई थीं, अबाउट चारों ओर, ऑन द टेबल मेज पर, द टू चेयर्स दो कुर्सियों पर, एंड ऑन द कारपेट
और कारपेट पर, कालीन पर, नियर द टेबल यानी मेज के पास में। 5 minutes passed, 5 मिनट गुजर गए। एंड और द प्रिजनर, कैदी, नेवर वंस स्टर्ड, एक बार भी नहीं हिला। 15 years, 15 साल का कन्फाइनमेंट, कैद, हैड टॉट हिम, उसको सिखा चुका था, टू सिट, बैठना, मोशनलेस, बिना हिले डुले। द बैंकर, बैंकर ने, टैप्ड, थपथपाया, ऑन द विंडो, खिड़की पर, विद हिज फिंगर, अपनी उंगली से। बट, लेकिन, द प्रिजनर यानी कैदी, मेड नो मूवमेंट, उसने कोई गति नहीं की, इन रिप्लाई, जवाब में। देन, तब, द बैंकर, कॉशसली, सावधानी से, टोर द सील, उसने सील तोड़ी, फ्रॉम द डोर, दरवाजे से, एंड पुट, और लगाई, द की, चाबी, इनटू द लॉक, ताले में। द रस्टी लॉक, रस्टी जंग लगा हुआ ताला, गेव, उसने निकाली, अ होर्स ग्रोन, होर्स फटी हुई, ग्रोन आवाज़, एंड और द डोर क्रीक्ड, दरवाज़ा चरमराया, उससे भी आवाज़ आई। द बैंकर एक्सपेक्टेड, बैंकर को उम्मीद थी, इंस्टेंटली, तुरंत ही, टू हियर, सुनने की, अ क्राई, एक चीख, ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की, एंड और द साउंड ऑफ स्टेप्स, कदमों की आवाज़, यानी बैंकर को लग रहा था कि ये एकदम आश्चर्य से चिल्लाएगा और कदमों की आवाज़ आएगी। 3 minutes passed, 3 मिनट गुजर गए। एंड इट वॉज, और था, एज क्वाइट, इतना शांत, इनसाइड, अंदर, एज, जितना के, इट हैड बीन बिफोर, ये पहले था। ही मेड अप, उसने तैयार कर लिया, हिज माइंड, अपना दिमाग, टू एंटर, प्रवेश करने के लिए, घुसने के लिए। बिफोर द टेबल, मेज के सामने, सेट अ मैन, एक आदमी बैठा हुआ था। अनलाइक, जो कि नहीं था, अलग था, भिन्न था। एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक साधारण इंसान से। इट वॉज, ये था, अ स्केलेटन, एक स्केलेटन यानी कि पिंजर, विद टाइट ड्रॉन यानी कसकर खिंची हुई, स्किन, खाल थी उसकी, विद लॉन्ग कर्ली हेयर, लंबे घुंघराले बाल थे, लाइक अ वुमन्स, जैसे कि किसी औरत के हों, एंड शेगी बियर्ड, और शेगी यानी कि उलझी हुई दाढ़ी थी। द कलर, रंग, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे का, वॉज येलो, पीला था। ऑन एन अर्थली शेड, ऑफ एन अर्थली शेड, अर्थी मतलब मिट्टी के शेड का, रंग का। द चीक्स, गाल, वर सनकिन, पिचके हुए थे। द बैक, उसकी पीठ, लॉन्ग, लंबी, एंड नैरो, और पतली थी। एंड द हैंड, और वो हाथ, अपॉन विच, जिसके ऊपर, ही लीन्ड, वो झुका हुआ था, उसने झुका रखा था, हिज हेयरी हेड, अपना बालों वाला सिर, वॉज, वो हाथ था, सो लीन, इतना पतला, एंड स्किनी, और मतलब खाल, जैसे हड्डियों से चिपकी हुई खाल होती है तो उसको स्किनी बोलते हैं। दैट के, इट वॉज पेनफुल, ये बड़ा दर्दनाक था, टू लुक अपॉन, उसको देखना। हिज हेयर, उसके बाल, वॉज ऑलरेडी सिल्वरिंग, पहले ही भूरे हो रहे थे, विद ग्रे यानी ग्रे रंग से, भूरे रंग से सफ़ेद हो रहे थे उसके बाल। जबकि ये जो बैंकर है ये तो कह रहा था भाई 40 साल का ही हो रहा है, हालांकि आजकल 40 साल पे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे। तो ये एक आश्चर्यजनक चीज़ थी कि 40 साल के आदमी के बाल सफ़ेद हो रहे थे। एंड नो वन हु ग्लैंस्ड, और कोई भी
नहीं जो देखता एट द सीनाइल इमेसिएशन। सीनाइल मतलब कि बुढ़ापे का, इमेसिएशन कमज़ोरी। तो जो बुढ़ापे की कमज़ोरी दिखाई दे रही थी ऑफ द फेस, चेहरे की, वुड हैव बिलीव्ड, तो किसी को भी विश्वास नहीं होता उसे देखकर, दैट कि ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, वो केवल 40 साल का है। ऑन द टेबल, मेज पर, बिफोर हिज बेंडेड हेड, उसके झुके हुए सिर के सामने, ले पड़ी हुई थी अ शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा, ऑन विच, जिस पर के समथिंग वॉज रिटन, कोई चीज़ लिखी हुई थी, इन अ टाइनी हैंड, छोटे छोटे हैंड राइटिंग में, लेख में। पुअर डेविल यानी बेचारा राक्षस कह रहा है, उस पर तरस आ रहा है उसको, बेचारा राक्षस। थॉट द बैंकर, बैंकर ने सोचा, ही इज़ एस्लीप, वो सोया हुआ है, एंड और प्रोबेबली शायद, सीइंग देख रहा है, मिलियंस लाखों, इन हिज ड्रीम्स अपने सपनों में। आई हैव ओनली यानी मुझे केवल इतना करना है, टू टेक लेना है, एंड थ्रो और फेंक देना है, हिज हाफ डेड थिंग, दिस हाफ डेड थिंग, इस आधी मरी हुई चीज़ को मुझे उठाना है और फेंक देना है, ऑन द बेड, बिस्तर पर, स्मोथर और उसको दबाना है, हिम उसको, अ मोमेंट एक पल के लिए, विद द पिलो तकिए से, एंड और द मोस्ट केयरफुल, सबसे ज़्यादा केयरफुल यानी अच्छे तरीके से किया गया एग्जामिनेशन, परीक्षण, विल फाइंड, पा सकेगा, नो ट्रेस, कोई भी निशान नहीं, ऑफ अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मृत्यु का। तो जो एग्जामिनेशन होगा, पोस्टमार्टम होगा, उसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो अप्राकृतिक तरीके से हुई है या हत्या हुई है। बट लेकिन फर्स्ट पहले लेट अस रीड, मुझे पढ़ लेना चाहिए, वॉट ही हैज़ रिटन हियर, कि यहाँ उसने क्या लिखा है। द बैंकर टुक, बैंकर ने उठाई, द शीट, वो शीट यानी कि वो कागज़, फ्रॉम द टेबल, मेज से, एंड रेड और पढ़ा, टुमारो कल, एट 12 o'clock, 12 बजे, मिडनाइट आधी रात को, आई शैल ऑब्टेन, मैं प्राप्त कर लूँगा, माई फ्रीडम अपनी आज़ादी, एंड और द राइट अधिकार यानी हक, टू मिक्स विथ मिलने जुलने का, पीपल लोगों से, बट लेकिन, बिफोर आई लीव, इससे पहले कि मैं छोड़ूं, दिस रूम ये कमरा, एंड सी और देखूं, द सन सूरज को, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट इसको, नेसेसरी आवश्यक, टू से कहना, अ फ्यू वर्ड्स कुछ शब्द, टू यू तुमसे, यानी वो बैंकर के लिए ही उसने लिखा है ये लेटर, और वो कह रहा है कि मैं इससे पहले तुमसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, ऑन माई ओन क्लियर कॉन्शियंस, यानी मेरे खुद के साफ, कॉन्शियंस अंतरात्मा, तो ये मैं अपनी अंतरात्मा को साक्षी बनाकर, अंतरात्मा अगर किसी को समझ में ना आए तो ज़मीर आप कह सकते हो, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा है यूट्यूब पर कि मैडम आपकी तो हिंदी के लिए भी ट्रांसलेशन चाहिए। तो मेरे बच्चों मैं क्या करूं, मातृभाषा है, तो कॉन्शंस को हम हिंदी में अंतरात्मा कहते हैं, तो उर्दू में ज़मीर कहते हैं। ऑन माई ओन क्लियर कॉन्शंस, मेरे खुद के साफ ज़मीर को मैं साक्षी बनाता हूँ, एंड बिफोर गॉड, और ईश्वर को साक्षी बनाता हूँ, यानी उन दोनों के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ, हु सीज़ मी, जो मुझे देखता है, ईश्वर जो कि मुझे देखता है, आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूँ, टू यू तुम्हारे सामने, दैट के, आई डेस्पाइज, मैं नफ़रत करता हूँ, फ्रीडम आज़ादी से, लाइफ जीवन से,
हेल्थ स्वास्थ्य से, एंड ऑल दैट और उस सब से, योर बुक्स कॉल जिसको कि तुम्हारी किताबें कहती हैं, द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के आशीर्वाद, संसार की सबसे अच्छी चीज़ें, संसार के वरदान। तो जिन सब चीज़ों को तुम्हारी किताबें वरदान कहती हैं, मैं उन सब से नफ़रत करता हूँ। फॉर 15 ईयर्स 15 साल तक, आई हैव डिलीजेंटली यानी मेहनत से, स्टडीड मैंने अध्ययन किया है, अर्थली लाइफ सांसारिक जीवन का, ट्रू सच है, आई सो मैंने देखा, नैदर द अर्थ ना तो धरती को, नॉर द पीपल ना ही लोगों को, बट लेकिन, इन योर बुक्स तुम्हारी किताबों में, आई ड्रिंक मैंने पी, फ्रेगरेंट वाइन खुशबूदार शराब, सेइंग सॉन्ग्स मैंने गीत गाए, हंटेड डियर एंड वाइल्ड बोर मैंने शिकार किया हिरणों का और जंगली सूअर का, इन द फॉरेस्ट्स जंगलों में, लव्ड विमेन मैंने औरतों को प्यार किया, एंड ब्यूटीफुल विमेन और खूबसूरत औरतें, लाइक क्लाउड्स बादलों की तरह, इथेरियल यानी कि डिवाइन दैवीय बादलों की तरह, क्रिएटेड जो कि बनाई गई, बाय द मैजिक जादू से, ऑफ योर पोइट्स जीनियस तुम्हारे कवियों की जीनियस प्रतिभाओं द्वारा, विजिटेड वो औरतें आती थीं, मी मेरे पास मुझसे मिलने आती थीं, बाई नाइट रात को, एंड विस्पर्ड और फुसफुसाती थीं, टू मी मेरे कानों में, वंडरफुल टेल्स आश्चर्यजनक कहानियाँ, विच मेड जो कि बना देती थीं, माई हेड मेरे दिमाग को, ड्रंकन नशे में, इन योर बुक्स तुम्हारी किताबों में, आई क्लाइम्ड मैं चढ़ा, द समिट्स चोटियों पर, ऑफ एल्ब्रस एंड माउंट ब्लैंक इन ये जो दो पहाड़ हैं इनकी चोटियों पर मैं चढ़ा, एंड सॉ और देखा, फ्रॉम देयर वहाँ से, हाउ कैसे, द सन रोज सूरज उगता था, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड इन द इवनिंग और शाम को, सफ्यूज्ड भर देता था, द स्काई आकाश को, द ओशन महासागरों को, एंड लाई और चमका देता था, यहाँ लाई का मतलब लेटना नहीं चमका देना है, चमका देता था, माउंटेन रिजेस पहाड़ों की चोटियों को, विद अ पर्पल गोल्ड बैंगनी सोने से, आई सॉ मैंने देखा, फ्रॉम देयर वहाँ से, हाउ कैसे, एवं मी मेरे ऊपर, लाइटनिंग्स बिजलियाँ, ग्लिमर्ड चमकती थीं, क्लीविंग काटती हुई, द क्लाउड्स बादलों को, आई सॉ मैंने देखे, ग्रीन फॉरेस्ट हरे भरे जंगल, फील्ड्स खेत, रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें, सिटीज़ शहर, आई हर्ड मैंने सुने, सायरन्स सिंगिंग सायरन गाते हुए, एंड और द प्लेइंग यानी कि धुनें, ऑफ द पाइप्स ऑफ पेन, पाइप्स ऑफ पेन ये पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है, पाइप्स ऑफ पेन। तो मैंने वो पाइप मतलब कि आप बांसुरी कह सकते हैं, पाइप्स ऑफ पेन वो पेंटिंग है, तो मैंने उन पाइप्स की उन बांसुरियों की आवाज़ सुनी। आई टच्ड मैंने छुए, द विंग्स पंख, ऑफ ब्यूटीफुल डेविल्स खूबसूरत डेविल्स तो राक्षस होते हैं, लेकिन यहाँ आप फरिश्ते कह सकते हैं, खूबसूरत फरिश्तों के, हु केम जो आए, फ्लाइंग उड़ते हुए, टू मी मेरे पास, टू स्पीक ऑफ गॉड ईश्वर के बारे में बोलने, इन योर बुक्स तुम्हारी किताबों में, आई कास्ट मैंने डाला, माई सेल्फ अपने आप को, इनटू बॉटमलेस, बॉटमलेस जिनकी कोई तलहटी नहीं होती, जो अनंत होते हैं, एबिस पाताल,
यानी नीचे को आप घुसते जाइए तो उनमें कोई बॉटम नहीं होती, तलहटी नहीं होती, ऐसे पाताल, उनमें मैं घुसता चला गया किताबों के माध्यम से। वर्कड मैंने किए, मिरेकल्स चमत्कार, बर्न्ड मैंने जला डाला, सिटीज़ शहरों को, टू द ग्राउंड जमीन पर गिरा दिया मैंने जलाकर, प्रीस्ट मैंने उपदेश दिया, न्यू रिलीजन्स नए धर्मों का, कनकर्ड मैंने जीत लिए, होल कंट्रीज पूरे देश। योर बुक्स तुम्हारी किताबों ने, गेव मी मुझको दिया, विजडम बुद्धिमानी, ऑल दैट अनवियरिंग ह्यूमन थॉट, ऑल दैट वो सब, अनवियरिंग कभी न थकाने वाला, ह्यूमन थॉट मानवीय विचारों ने, क्रिएटेड पैदा किया है, इन सेंचुरीज शताब्दियों में, इज कंप्रेस्ड वो सब घुस गया, टू अ लिटिल लंप छोटे से ये जो हमारी स्कल के अंदर, इन माई स्कल मेरी खोपड़ी के अंदर जो छोटा सा लंप है यानी ब्रेन है, तो उस छोटे से टुकड़े में घुस गया। आई नो मैं जानता हूँ, दैट कि आई एम क्लेवरर मैं ज़्यादा चतुर हूँ, देन यू ऑल तुम सब से, एंड और आई डेस्पाइज मैं नफ़रत करता हूँ, योर बुक्स तुम्हारी किताबों से, डेस्पाइज नफ़रत करता हूँ, ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग्स सारे सांसारिक वरदानों से, एंड विजडम और बुद्धिमानी से, एवरीथिंग हर चीज़, इज़ वॉइड खाली है, फ्रेल कमज़ोर है, विजनरी काल्पनिक है, एंड डिल्यूसिव और धोखे से भरी हुई है, एज अ मिरेज मृग मरीचिका की तरह। दो हालांकि यू बी प्राउड तुम घमंडी हो, एंड वाइज और बुद्धिमान हो, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत हो, यट फिर भी, विल डेथ मृत्यु, वाइप यू तुमको ख़त्म कर देगी, धो देगी, हटा देगी, साफ कर देगी, फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ धरती के चेहरे से, धरती की सतह से, लाइक द माइस जैसे कि चूहे होते हैं अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर, तो जैसे चूहे मरते हैं वैसे ही तुम ज़मीन के अंदर रहोगे, यानी कब्र में चले जाओगे, चूहों की तरह ज़मीन के अंदर रहोगे। एंड और योर पोस्टेरिटी तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ, योर हिस्ट्री तुम्हारा इतिहास, एंड द इमोर्टलिटी और अमरता ऑफ योर मैन ऑफ जीनियस तुम्हारे प्रतिभावान लोगों की, विल बी फ्रोज़न वो जम जाएगी, विल बी फ्रोज़न स्लैग, स्लैग होता है लावा, तो वो जमे हुए लावा की तरह होगी, बर्न्ट डाउन टुगेदर वो साथ साथ जल जाएगी, विद द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, टेरेस्ट्रियल यानी कि सांसारिक, ग्लोब ये जो गोला है, तो जो हमारा गोला है यानी कि हमारा जो प्लानेट है उसके अंदर जैसे सारी चीज़ें लावा जलता रहता है और फिर वो जम जाता है बाहर निकल कर, तो ये ऐसे ही सब कुछ जल जाएगा। यू आर मैड तुम पागल हो, एंड गॉन और चले गए हो, द रॉन्ग वे गलत रास्ते पर, यू टेक फॉल्सहुड तुम झूठ को मान लेते हो, फॉर ट्रुथ सच, एंड अगलीनेस और बदसूरती को फॉर ब्यूटी खूबसूरती, यानी तुम झूठ को सच मान लेते हो और बदसूरती को खूबसूरती मान लेते हो। यू वुड मार्वेल तुम आश्चर्य करोगे, इफ़ सडनली अगर अचानक, एप्पल एंड ऑरेंज ट्रीज सेब के और संतरों के पेड़, शुड बियर देने लगें, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स मेढक और मछलियाँ, मेढक और छिपकलियाँ, इंस्टेड ऑफ फ्रूट यानी फलों की बजाय, एंड और इफ़ रोजेस अगर गुलाब, शुड बिगिन टू ब्रीथ देने लगें, निकालने लगें, द ऑडूर बदबू, ऑफ अ स्वेटिंग हॉर्स एक पसीनेदार घोड़े की, घोड़े में से, सांड में से, इनमें से बहुत तेज़ बदबू आती है, तो अगर गुलाब में से ऐसी बदबू आने लगी तो तुम्हें आश्चर्य होगा। सो डू आई मार्वेल ऐसे ही मुझे आश्चर्य हो रहा है, एट यू तुम्हारे ऊपर, यू हैव बाल्टर्ड तुमने बदल लिया है, हेवन
स्वर्ग को, फॉर अर्थ धरती से, मिट्टी से। बार्टर सिस्टम होता है ना जिसमें चीज़ें बदल ली जाती हैं। अभी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसे देकर खरीदते हैं, बार्टर सिस्टम में एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ ले लेते हैं। तो तुमने स्वर्ग को धरती से बदल लिया है। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू अंडरस्टैंड यू, तुमको समझना। दैट आई मे शो, कि मैं दिखा सकूं, यू, तुमको, इंडीड, वास्तव में, माई कंटेम्प्ट, मेरी नफरत, फॉर दैट, उसके लिए, बाय विच यू लिव, जिसके लिए तुम जिंदा रहते हो, आई वेव, मैं छोड़ रहा हूँ, द 2 मिलियंस, 20 लाख को, ऑफ विच, जिसके बारे में, आई वंस ड्रीम्ड, मैंने एक बार सपना देखा था, एज ऑफ पैराडाइज, जैसे कि वो स्वर्ग हो, एंड विच, और जिससे कि, आई नाउ डेस्पाइज, अब मैं नफरत करता हूँ, दैट, कि आई मे डिप्राइव, मैं वंचित कर सकूँ, माई सेल्फ, अपने आप को, ऑफ माई राइट, अपने अधिकार से, टू दैम, उनके लिए, यानी मैं 20 लाख पाने के अधिकार से अपने आप को वंचित कर सकूं, इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई शैल कम आउट, मैं बाहर आऊंगा, फ्रॉम हियर, यहाँ से, 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट पहले, द स्टिपुलेटेड टर्म, स्टिपुलेटेड जो तय हुआ, टर्म शर्त, तो जो शर्त तय हुई थी कि अगर 2 मिनट पहले भी बाहर निकल आए तो 20 लाख नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए अब मैं 5 मिनट पहले बाहर आऊँगा, एंड 10, और इस प्रकार, शैल वायोलेट, उल्लंघन करूंगा, द एग्रीमेंट, इस समझौते का। व्हेन ही हैड रेड, जब उसने पढ़ लिया इस लेटर को, द बैंकर पुट, बैंकर ने रख दी, द शीट, ये कागज़, ऑन द टेबल, मेज पर, किस्ड, उसने चुम्बन लिया, द हेड, सिर का, ऑफ द स्ट्रेंज मैन, इस अजीब आदमी के, एंड बिगेन टू वीप, और रोने लगा, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया, ऑफ द विंग, उस इमारत से, नेवर, कभी नहीं, एट एनी अदर टाइम, किसी और समय, इवन, नॉट इवन आफ्टर हिज टेरिबल लॉसेस, बल्कि अपने जो टेरिबल, भयानक नुकसान हुए थे उनके बाद भी नहीं, ऑन द एक्सचेंज, एक्सचेंज पर जो उसके नुकसान हुए थे उनके बाद भी नहीं, ही हैड फेल्ट, उसने महसूस किया था, सच कंटेम्प्ट, इतनी नफरत, फॉर हिमसेल्फ, अपने आप से, एज नाउ, जितनी कि वो अब कर रहा था, कमिंग होम, घर आकर, ही ले डाउन, वो लेट गया, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, बट, लेकिन, एजिटेशन, यानी घबराहट ने, परेशानी ने, उत्तेजना ने, एंड टीयर्स, और आंसुओं ने, केप्ट हिम, उसको रखा, अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, फ्रॉम स्लीपिंग, नींद से दूर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द पुअर वॉचमैन, बेचारा वॉचमैन, पहरेदार, केम, आया, रनिंग, दौड़ता हुआ, टू हिम, उसके पास, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, दैट, कि, दे हैड सीन, उन्होंने देखा था, द मैन, आदमी को, हु लिव्ड, जो रहता था, इन द विंग, उस इमारत में, क्लाइम, चढ़ते हुए, थ्रू द विंडो, खिड़की में से, इनटू द गार्डन, बगीचे में, ही हैड गॉन, वो चला गया था, टू द गेट, दरवाजे की ओर, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया था। द बैंकर इंस्टेंटली, माने तुरंत, वेंट, गया, विद हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों के साथ, टू द विंग, उस इमारत में, एंड एस्टेब्लिश्ड, और उसने पक्का किया, द एस्केप, के भाग निकला था, ऑफ हिज प्रिजनर, उसका कैदी, तो ये बात उसने पक्की की कि कैदी भाग निकला था, ये बात उसने एस्टेब्लिश की, स्थापित की, पक्की की। टू अवॉइड, बचने के लिए, अननेसेसरी, अनावश्यक, र्यूमर्स, अफवाहों से, ही टुक, उसने उठा लिया, द पेपर, कागज़, विद द रिनेंसिएशन, जिसमें के त्याग लिखा हुआ था, फ्रॉम द टेबल, मेज से, एंड, और, ऑन हिज रिटर्न, वापस आकर, लॉक्ड इट, इसको ताले में रख दिया, इन हिज सेफ, अपनी अलमारी में। तो बड़ी खूबसूरत कहानी थी। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।